अलग। हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट स्विच के बारे में। देखिए स्विच क्या है वो भी समझेंगे और ये जावा स्क्रिप्ट जो इफ एल्स थे उनसे कैसे डिफरेंट है वो भी समझेंगे। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। मतलब अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग स्टेटमेंट को यदि आपको रन कराना हो तो उसके लिए आप स्विच का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द गेट डे मेथड रिटर्न द वीकली एज ए नंबर बिटवीन 0 एंड 6। देखिए हम जो एक मेथड यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, एक डेट हमने और डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया हुआ है और उस डेट में से हमने गेट डे फंक्शन लगाया हुआ है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा दिन है। ठीक है, गेट डे क्या करता है, हमें दिन बताता है और दिन ऐसे नहीं संडे मंडे करके बताता है बल्कि ये इंडेक्स नंबर में बताता है। यदि 0 होगा तो उसका मतलब है कि संडे, 1 होगा तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे। देखिए गेट डे एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो दिन को कि किसी डेट को कौन सा दिन था उस दिन को एज ए इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा आखिर कैसे करेंगे वो भी समझो, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि आखिर स्विच और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है। देखिए अभी हमने इससे पहले वीडियो में इफ एल्स और उसके बाद नेस्टेड इफ, 3 वीडियो इफ एल्स की हमने देखी हैं। और इफ एल्स में क्या होता है, हमने इफ में कंडीशन देते हैं और यदि कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो रन हो जाता है। और यदि इफ कंडीशन फेल्स हो जाती है, अगर फेल हो जाती है तो जो एल्स में हमने कोड ऑफ ब्लॉक लिखा है वो रन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें अलग अलग कंडीशन देनी होती है और अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड लिखना होता है। लेकिन स्विच में ऐसा नहीं है, स्विच में केवल और केवल कंडीशन एक बार दी जाएगी यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कंडीशन देंगे और ये कंडीशन जिससे भी मैच करेगी, यहाँ पर पहले वाला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, कितने भी केस आप बना सकते हैं। ये कंडीशन जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, ये कंडीशन जिस भी केस से मैच हो जाएगी उसी का स्टेटमेंट चल जाएगा, ब्लॉक ऑफ कोड उसी का चल जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें, देखिए यहाँ पे नीचे सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, किसी से भी मैच नहीं होती है, तो हम एक डिफ़ॉल्ट के नाम से एक कंडीशन बनाते हैं जो तब चलती है जब ये किसी भी केस, मतलब कोई भी केस मैच नहीं होता है इस कंडीशन से, तब वो चलती है। देखिए अभी देखेंगे कैसे है। देखिए मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। चलिए अभी देखिए यहाँ पर मैंने इफ़ और एल्स के बारे में बताया था। यदि आपने पहले मेरा वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इफ़ एल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं स्विच के बारे में। ठीक है, तो स्विच के बारे में समझने के लिए मैं एक काम करूँगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा DATE, डेट के नाम से। ठीक है, एक डेट के नाम से वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें मैं एक डेट पास करूँगा, न्यू डेट। ओके, न्यू डेट। देखिए कस्टम डेट लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी तारीख है वो नहीं लेंगे, हम कस्टम डेट लेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझा सकूँ उसको चेंज करके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2020 और मंथ ले लेता हूँ 11 और यहाँ पे 23 तारीख। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या किया, मैंने एक डेट ले ली और इस डेट में मैंने क्या किया, एक कस्टम डेट ली है और अब मुझे ये पता करना है कि 23 तारीख 11वां महीना 2020 को क्या दिन था। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं फाइंड के नाम से और इस फाइंड में मैं क्या करूँगा, जो डेट है जिस नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है डेट डॉट, एक फंक्शन होता है गेट डे, गेट डे। देखिए गेट डे और गेट डे में मुझे यहाँ पर इससे पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा दिन था 23 तारीख को। लेकिन ये ऐसा नहीं बताएगा संडे मंडे करके, ये नहीं बताता है, बल्कि ये एक इंडेक्स नंबर मुझे रिटर्न करेगा। और इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो संडे का जो नंबर होता है वो 0 होता है। ठीक है, संडे 0 होगा, ठीक है, और मंडे 1 होगा, इस तरह करके होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ आखिर काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में मैं क्या करता हूँ, फाइंड को यहाँ पास कर दिया मैंने फाइंड। तो फाइंड में जो भी वैल्यू आई होगी वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखिए
ये रिफ्रेश किया तो 23 को मतलब देखिए 23 तारीख को क्या था, 23 तारीख को 1 आ रहा है, तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है मंडे। ठीक है, देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सभी के इंडेक्स नंबर एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, यदि आप जावास्क्रिप्ट के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.smartmindcode.in पर विजिट करें। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ये प्रिंट कर दिया है, 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे। ठीक है, इसको सेव करके मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा 0 का मतलब संडे है, 1 का मतलब मंडे है, 2 का मतलब ट्यूसडे। ठीक है, तो अभी हम पाएंगे कि आखिर कौन सी डेट को कौन सा दिन था। तो देखिए मैंने यहाँ पे डेट डाल दी है। अब हम स्विच से पता करेंगे कि कौन सा दिन था, कौन सी स्टेटमेंट चलने वाली है। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से कौन सा दिन है किसी डेट को, ये पता करने के लिए हम स्विच का यूज़ करेंगे। 7 कंडीशन, देखिए कंडीशन सिर्फ एक देंगे और कंडीशन जो भी ट्रू हो जाएगी उसी का स्टेटमेंट चल जाएगा। देखिए स्विच में काम कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। आपको यहाँ पे लिखना है स्विच, ठीक है, सॉरी ये हो गया स्विच, और स्विच में आपको यहाँ पे कंडीशन पास करनी है। अब कंडीशन पास करनी है, क्या है कंडीशन हमारी, ये हमने डेट एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने प्रॉपर एक डेट को स्टोर किया हुआ है, और इस डेट से मैंने एक दिन निकाल लिया कि आखिर कौन सा दिन है इस डेट को, और वो दिन का एक इंडेक्स नंबर आएगा, उस इंडेक्स नंबर को मैंने यहाँ फाइंड में स्टोर करा लिया है। तो मुझे इस फाइंड के नंबर पर, जो फाइंड है मेरा वेरिएबल, इस फाइंड में क्या स्टोर हो रहा है, 0 1 2 3 क्या स्टोर हुआ है, उसको मुझे यहाँ पर बताना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइंड को यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक नंबर आएगा, एक इंडेक्स नंबर आएगा यहाँ से, वो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी। अब उसके बाद यहाँ पर जो भी आएगा वो होगा 0 से लेकर 6 तक का। ये मुझे पता है कि ये तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 या फिर 6 आएगा, मतलब इनमें से कोई भी एक आएगा। अब यहाँ पर क्या आने वाला है ये नहीं पता। अब जो भी आएगा उसके हिसाब से मैं यहाँ पर कुछ केस बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, केस, सॉरी एक काम करते हैं, इसको हटा लीजिए पहले एक बार। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस, और केस में यहाँ पर सबसे पहले केस लिखने के बाद एक स्पेस देंगे। इसके स्पेस के बाद इसकी जो वैल्यूज़ है, क्या क्या वैल्यू आ सकती है वो यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा 0, मतलब क्योंकि सबसे पहली वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, और यदि वैल्यू 0 आ जाती है तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 आने के बाद मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। जैसे वैल्यू पास करता हूँ मैं एक स्ट्रिंग संडे के नाम से। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए जिस तरह से मैंने पहला केस बनाया है ये वाला 0, इसी तरह से मैं बाकी दिनों के लिए भी केस बना देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ पर सभी केसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 0 अगर होगा तो हम बताएंगे कि संडे है, और अगर 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू यदि 1 आएगी तो ये हमारा ये प्रिंट होगा, और यदि लास्ट में हम लोग देखें तो यदि इसकी वैल्यू 6 आती है तो हमारे पास में जो सैटरडे है ये प्रिंट होगा। अभी चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्या प्रिंट होता है। अभी हमने देखा था तो जो हमें रिजल्ट आया था फाइंड का वो हमें 1 मिला था, और यदि 1 हमारा आता है तो हमें सिंपल सी बात है मंडे प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा। देखिए अभी ये सभी के सभी प्रिंट हो गए थे। वे प्रिंट इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया है। जब कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ट्रू होने के बाद केवल और केवल वही वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक वैल्यू ट्रू तो यहाँ पे हो जाएगी, बट यहाँ पर मैंने कंडीशन को कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया है, तो ये लगातार जो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ये लगातार प्रिंट कर रहा है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड लगाना होगा। मान लीजिए अगर ये वाला केस ये ट्रू हो जाता है तो ये वाली स्टेटमेंट होने के बाद आगे की सभी स्टेटमेंट जो हैं ये रन ना हो, बाकी यहीं से स्विच जो हमारा है यहीं पर बंद हो जाए, बाकी ये स्टेटमेंट जो हम दे रहे हैं इन सभी पर काम ना करें। तो मतलब अगर ये वाला केस अगर ट्रू हो जाता है तो यहीं पर जो हमारा ये प्रोग्राम रन हो रहा है, यहीं पर ये स्विच वाला जो प्रोग्राम है ये यहीं पर रन होना बंद हो जाए, बल्कि यहीं पर टर्मिनेट हो जाए ब्रेक।
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए यहाँ से हमें फाइंड से वैल्यू 1 मिलती है, तो 1 में यदि 1 मिली है तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट चले, उसके बाद चलने के बाद यहीं पर इसको ब्रेक कर दें, यहीं पर इसको ब्रेक कर दें। इसी तरह ये वाली अगर चलती है तो यहाँ पर चलने के बाद ये ब्रेक हो जाए, ऐसे ये हो गया। और इसी तरह हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये हो गया, और यहाँ पर लगा देते हैं, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे, और यहाँ लास्ट में एक यहाँ पे लगा देते हैं, ये हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, हर एक स्टेटमेंट के बाद मैंने ब्रेक लगा दिया ताकि जो भी रिजल्ट यहाँ पर मिले वो रिजल्ट यहाँ से मैच करे, और जिससे भी मैच हो उसमें जो मैंने कोड लिखा हुआ है वो कोड रन हो जाए, और वहीं पर रन होने के बाद ये टर्मिनेट हो जाए। मतलब सीधा जो हमारा ये यहाँ पे रनिंग चल रही थी स्विच की, स्विच से सीधा बाहर आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सेव करके पेज को मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए अब ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मंडे आ रहा है। और यदि मैं यहाँ पर डेट को चेंज करूँ, देखिए यदि मैं यहाँ पर डेट को अगर चेंज कर दूँ, मान लीजिए 22 कर दूँ, तब आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, देखिए तब आपको रिज़ल्ट मिल रहा है संडे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी दिन उस दिन होगा वो यहाँ फाइंड में आएगा, और फाइंड कहाँ पे जाएगा, फाइंड की वैल्यू यहाँ पे होगी, और फाइंड की वैल्यू यहाँ पे 0 आई है तो यहाँ पे हमें संडे मिल गया। और यदि मैं यहाँ पे फिर चेंज कर दूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 26 तारीख, तो 26 तारीख को क्या दिन था, 26 तारीख को थर्सडे, ओके। और देखिए अगर मान लीजिए ये जितनी भी कंडीशंस हैं, देखिए यहाँ पर हम डेट दे रहे हैं तो डेट सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी डेट देंगे तो कोई ना कोई दिन उस दिन होगा ज़रूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि दिन नहीं होगा, तो दिन तो होगा ही होगा। तो जो भी दिन की वैल्यू होगी, इंडेक्स नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो ये तो हम बात कर रहे हैं दिनों की, एक डेट को हमने लिया हुआ है तो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई तो दिन यहाँ पे होगा। मतलब कोई ना कोई इन 7 वैल्यूज 7 हमने यहाँ पे कंडीशन दी हैं, इन 7 कंडीशन में से कोई ना कोई एक कंडीशन तो ट्रू होगी ही होगी। लेकिन कोई प्रोग्राम हमारा ऐसा हो सकता है जो दिन या डेट से संबंधी नहीं हो सकता है, कोई पर्टिकुलर मैनुअल कोई हमारी वैल्यू या फिर कंडीशन हो सकती है। तो यदि उस कंडीशन में ये सभी केस जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, आप जो भी बना रहे हो स्विच के साथ में, यदि स्विच के ये सभी केस फॉल्स हो जाते हैं, यदि सभी जो केस हैं वो फॉल्स हो जाते हैं, फिर क्या होगा, तो फिर उसके बाद जैसे हमारे पास में इफ़ के साथ में एल्स होता है कि अगर इफ़ की जो हमने कंडीशन दी है वो फेल्स मतलब वो फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स होने के बाद क्या होता है, जो हम एल्स में लिखते हैं स्टेटमेंट वो चलता है। तो इसी तरह से यदि ऊपर हमने जो ये 6 केस दिए हैं, जो आप जितने भी केस दे रहे हो 100, 50, 150, 200 जितने भी केस आप दे रहे हो, यदि वो सभी के सभी केस अगर फॉल्स हो जाते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास में एक स्विच की एक कंडीशन होती है जिस केस को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट लिखेंगे और डिफ़ॉल्ट में आपको एक कंडीशन यहाँ पे लिख देनी है। जैसे आपको जो भी आपकी कंडीशन हो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं भी यहाँ पे document.write लिख लेता हूँ, ठीक है, document.write, और यहाँ पे कोई भी कंडीशन आप पास कर सकते हैं, ओके। ये हो गया। ये वाली कंडीशन, ये वाला केस तभी चलेगा जब स्विच के सभी केस फॉल्स हो चुके हों। तो जब तक सभी केस फॉल्स नहीं होंगे तब तक ये वाला हमारा केस नहीं चलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट में स्विच का यूज़ हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ आप शेयर करिए ताकि आपको मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट माइंड को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह से सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। हम अपने इस YouTube चैनल पर पूरी वेब सीरीज अपलोड कर रहे हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, ये सब चीज़ें इस पर अपलोड हो